Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I will discuss with you the next part of your syllabus, that is national income. National income accounting की हम बात करेंगे आज, right? I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 19,000 subscribers. So I suggest you to subscribe the channel, like the video and share this video with your friends. अगर आपका फेसबुक अकाउंट चल रहा है तो इसको शेयर करो अपने फेसबुक फेसबुक के ऊपर। और अगर आपका कोई ग्रुप है, किसी ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो उसमें आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं और बच्चों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप इतना तो कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा नेशनल इनकम की हम बात करेंगे। ध्यान से मैं यही पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। आपको इसी पीडीएफ को क्या करना है, पढ़ना है, आराम से पढ़ना। आपको काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी। नेशनल इनकम होता क्या है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी क्या होता है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीडीपी पे, ठीक है। एनएनपी क्या होता है, ठीक है। जीएनपी क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब हम जानेंगे इसमें। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि यहाँ पर हम समझेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है क्या। बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। In economics, the most basic requirement to is to know how much wealth is there in a nation and how to manage this money to secure overall national development, right? बोला जाता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है इकोनॉमिक्स में। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमें ये पता चले कि जो नेशन है, जो एक कंट्री होती है, उसकी वेल्थ कितनी है, ठीक है। कितना उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसमें एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, सेविंग कितनी हो रही है। मतलब ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि एक नेशन का वेल्थ कितना है, ये जानना हमें ज़रूरी होता है एक कंट्री के अंदर, एक नेशन के अंदर, ठीक है। और जो भी मनी होता है, जो भी पैसा होता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस लिए जो भी हमारे पास पैसा होता है, जो भी हमारे पास वेल्थ होती है, और फिर हम उस वेल्थ को, उस पैसों को किस तरीके से यूज़ करें नेशनल डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से हम मैनेज करें। तो ये हमारे जहन में होता है, ठीक है। ये हमें क्या होता है, ये इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस रहता है कि हमारे पास कितनी वेल्थ है। दो कीवर्ड्स है यहाँ पर, एक वेल्थ की हम बात कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जो भी हमारे पास पैसा होता है, हम किस तरीके से उस पैसे को मैनेज करके, ठीक है, सो दैट क्या हो जाए, ओवरऑल ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट हो जाए। दो कीवर्ड्स है, वेल्थ और ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट पे फोकस रखना है। ये जानने के लिए, टू नो द अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट इन ए नेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी इज यूज्ड, ठीक है। मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मनी कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट है, कितना पैसा है हमारे पास नेशन में, एक कंट्री में कितना होता है, वो पता करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, किस टर्म का यूज़ कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें। वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ग्रॉस डोमेस्टिक, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा व्हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप क्यों जीडीपी पढ़ रहे हो, आपको बोलना है कि कंट्री में वेल्थ कितना है, कंट्री में जो हमारे पास मनी होता है उसको मैनेज करते हैं। मैनेज जब करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। ये सभी चीज़ें जो होती है, इसको जानने के लिए हम वर्ड या कॉन्सेप्ट जीडीपी का यूज़ कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको वाई वाला पार्ट समझ आया होगा। वाई जीडीपी समझ आ रही है बात। वाई जीडीपी मतलब क्यों जीडीपी आप पढ़ते हो, ठीक है। अर्लियर अर्लियर पहले क्या होता था, ए नेशन वेल्थ वाज कंसिडर्ड टू बी द अमाउंट ऑफ कॉइन, गोल्ड, ग्रेन विद द स्टेट ट्रेजरी। सबसे पहले क्या होता, पहले पहले क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, तो कॉइन्स की बात की जाती थी, क्योंकि मनी उस टाइम नहीं होता था, कॉइन्स होता था, ठीक है। गोल्ड होता था या ग्रेन की बात करेंगे, फिर उसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री ए के पास कॉइन्स है, कंट्री की बी के पास गोल्ड है, तो ये एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ कॉइन्स गोल्ड। बार्टर सिस्टम जनरल आप ये बोल सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्री सी है, कंट्री ए के पास क्या है,
सपोज कंट्री बी जो है इसके पास कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और इसके पास भी कोई एग्रीकल्चर दूसरा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल इसके पास ओनियन है, इसके पास राइस निकल रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो स्टेट की ट्रेजरी होती थी उस टाइम जनरली हम क्या देखते थे, कॉइन्स की बात हम करते थे, गोल्ड और ग्रेन्स की हम बात करते, लेकिन हाउ एवर एडम स्मिथ ए प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ द 18th सेंचुरी गेव ए न्यू डेफिनेशन टू द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखना, एक प्रोमिनेंट थिंकर था, आप इकोनॉमिस्ट भी बोल सकते हो, जिसका नाम था एडम स्मिथ। याद रखना इस पॉइंट को, एडम स्मिथ। ठीक है, जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स लेकर आऊंगा फिर मैं कहानी बताऊंगा इसकी। ठीक है, याद रखना, एडम स्मिथ ए प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ 18th सेंचुरी गेव ए न्यू डेफिनेशन टू द वेल्थ ऑफ नेशन ऑफ हिज बुक, इन हिज बुक। इसने एक न्यू डेफिनेशन दी है वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कौन सी बुक ऐसी थी जो कि एडम स्मिथ ने लिखी है जहां पर इसने मेंशन क्या किया है, वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक का नाम आपको बताना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को आपको नाम याद रखना है, नोट्स पे डाल देना इस बुक का नाम। आगे लिखना है किसने लिखा, आपको एडम स्मिथ में। इसने इसके किस वर्ड का यूज किया आपको बोलना है, इसने यूज किया वेल्थ ऑफ नेशन इन हिज बुक। इसके बारे में इसने डिस्कस किया है। ठीक है, नेशन की जो वेल्थ है उसके बारे में इसने बताया। अच्छा ये मैंने बोला, इन दिस बुक ही सेड दैट द एक्चुअल वेल्थ ऑफ द नेशन इज द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द नेशन। इस बुक में इसने मेंशन क्या किया है, इसने बोला जो एक्चुअल वेल्थ जो होती है एक नेशन का, एक कंट्री का, ठीक है, वो क्या होता है, वो टोटल गुड्स और सर्विसेज कितने प्रोड्यूस होते हैं कंट्री के अंदर, गुड्स जो भी हमारे पास कमोडिटीज होती है और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहा है। एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसको सर्विस बोलते हैं। एक वेटर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आ रही बात समझ। एक ड्राइवर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको समझ में आ रही है। एक ऑटो रिक्शा वाला है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया राइस की कल्टीवेशन, वीट की कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कल्टीवेशन। जो भी आप चीज़ें बना रहे हो, शर्ट्स आप बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उनको हम क्या नाम देते हैं, हम गुड्स और सर्विसेज का नाम हम बताते हैं। तो इस बुक के अंदर इसने बोला जो एक्चुअल वेल्थ नेशन का है वो वैल्यू देखने को मिल रहा है हमें। किसका वैल्यू देखने को मिल रहा है, हम देखते हैं टोटल गुड्स कितने हैं और प्लस सर्विसेज, इनका कितना प्रोड्यूस होता है एक कंट्री के अंदर, एक नेशन के अंदर, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री। आ रही बात समझ, उसको नाम दिया जाता है। उससे हमें पता चलता है एक कंट्री की वेल्थ कितना है। ये बैकग्राउंड आपको समझ आया होगा, आपके माइंड में एक सीड जनरेट हुआ होगा। ठीक है, कि ये है कि किस तरीके से हम जीडीपी क्यों हम लेते हैं, वाई जीडीपी इज कंसिडर्ड, राइट, क्यों जीडीपी को हम पढ़ते हैं, क्यों कंसिडर किया जाता है, जीडीपी को किस लिए किया जाता है, ये आपको पता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, वाई जीडीपी इज कंसिडर्ड, राइट। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है, ठीक है, कुछ टर्म्स, इन टर्म्स को समझना है, उसके बाद हम डेफिनेशन मैं बताऊंगा आपको कि जीडीपी होता है। जनरली समझो जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी होता है, एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। जीडीपी जो होता है, जो नेशनल इनकम जो हम पढ़ रहे हैं, हम जीडीपी के हिसाब से पढ़, हमें जीडीपी पढ़ना पड़ता है। इसमें जीडीपी समझ आना जरूरी है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, देखो समझो, यहाँ पर सपोज ये एक कंट्री है, इंडिया की हम बात करें, जिस कंट्री में हम रहते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये इसका जोग्राफिकल बाउंड्री है, मतलब इसके बॉर्डर्स हैं, किसके बॉर्डर्स हैं, इंडिया के बॉर्डर्स है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, ध्यान से समझो, पर्सन डी है, पर्सन ई है, पर्सन एफ है। मैंने सर्कल से बाहर रखा, कंट्री से बाहर रखा कोई चीज, समझो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, जो भी गुड्स, याद रखना, जो भी गुड्स और टोटल गुड्स और सर्विसेज, आपको गुड्स भी पता है, आपको सर्विस पता है, यहां पर बोलने की जरूरत नहीं। जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है कहां पर, एक कंट्री के अंदर, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर कितने गुड्स और कितने सर्विसेज प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है, वो कंट्री का जीडीपी होता है। जितने भी गुड्स, जितने भी बिस्किट, शर्ट्स, आप राइस, वीट, जितना भी आप प्रोड्यूस करते हो, एक हो गया वो, जितनी भी सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है कहां पर, एक कंट्री के अंदर, उसको हम जीडीपी का नाम देते हैं। मतलब मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने ए लिखा, सी लिखा, बी लिखा, जो भी ए बी सी ने प्रोड्यूस किया होगा कहां पर,
इस कंट्री के अंदर वो काउंट किया जाएगा जीडीपी। अब समझो यहाँ पर दो एक और कॉन्सेप्ट इसी के साथ, जीडीपी आपके जहन में आया होगा। देखो एक और नए पेज पे मैं लाऊंगा, ठीक है, एक सेकंड रुको, वेट 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 वेट, हाँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अब यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, फिर से कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सन्स का नाम लिखूँ, मैं पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, या कंपनी में भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ में लिख रहा हूँ। ये इंडिया है, ध्यान से समझो, ये इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने बनाया, ये पोर्शन जो है ये यूएसए है, ये चाइना है, ये डी वाला चाइना जो, और ये हम ले लेंगे ब्रिटेन है, ठीक है, यूके है। अब ये तो इंडिया है, इंडिया के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ध्यान से समझो, उसको हम जीडीपी बोल रहे हैं, गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन कितने एक साल के अंदर जीडीपी बोलते हैं। जो इसका मतलब जो पर्सन ए, पर्सन बी या पर्सन सी की वजह से कितना प्रोड्यूस हुआ है वो इसमें काउंट हो जाएगा। अगर एफ, एफ कहाँ का है, एफ इंडिया का है, लेकिन वो यूएसए में काम कर रहा है, वहां पर वो प्रोडक्शन कर रहा है, वहां पर वो कमाई करता है, क्या वो हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे इंडिया की जीडीपी में? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, वो इंडिया में उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। मतलब अगर कोई इंडियन रेजिडेंट वो बाहर कमाई करता है, इंडियन बॉर्डर से बाहर, या इंडिया की कोई भी कंपनी वो इंडियन बॉर्डर से बाहर काम कर रही है, यूएसए में, चाइना में, उसको हम इंडिया की जीडीपी में कंसिडर नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। यहां तक आपको ये बात समझ आई होगी मैं क्या कहने वाला हूं। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, अब यहां पर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, कोई कंपनी एफ है, कंपनी एफ यूएसए की है, लेकिन ये कंपनी एफ कहां पर है? ये इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी एफ जो है ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया में ये प्रोडक्शन कर रहा है। दैट मीन्स क्या इस कंपनी एफ के जितना भी प्रोडक्शन ये गुड्स और सर्विसेज का कर रहा है, क्या हम इसको इंडियन जीडीपी में कंसिडर करेंगे? यस, इसको हम जीडीपी में कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन है व्हाई वी विल कंसिडर दिस इन इंडियन जीडीपी? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब दो कीवर्ड्स यहां पर ये हैं, एक तो आपको याद रखना है जो भी कंट्री के अंदर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस का होता है जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा, अगर कोई इंडियन कंपनी है वो बाहर कमाई कर रहा है, वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई बाहर की कंपनी है लेकिन वो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो वह उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई यूएसए से, फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है वो यूएसए का है, वो यहाँ पर कहाँ पर जॉब करता है? वो इंडिया में जॉब करता है। आ रही बात समझ? इंडिया में वो जॉब करता है। दैट मीन्स वो जो मेरा फ्रेंड है वो जितना भी प्रोड्यूस करता है, जितने भी गुड्स प्रोवाइड करता है, जितने भी सर्विस को प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कंसिडर करेंगे इंडियन जीडीपी में। अब मैं हूँ, मैं कहाँ पर, मैं चाइना में काम करता हूँ, सपोज मैं चाइना में कमाऊँ, जितना भी मैं कमाई करता हूँ जो भी है वो मैं इंडियन की जीडीपी में कंसिडर नहीं करूँगा। आ रही बात समझ? तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई पर्सन इंडियन रेजिडेंट है लेकिन वो फॉरेन कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कमाई करता है, वो हम इंडियन जीडीपी में कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है वो कहाँ पर काम कर रहा है? इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम इंडियन जीडीपी में कंसिडर करेंगे। दैट्स इट, बस इतना आपको याद रखना है। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि सारा पॉइंट जो है वो यही है जो आपको समझना है। तो यहाँ पर, ठीक है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ, ठीक है, फिर जो भी हमारे पास गुड्स होते हैं और सर्विस होते हैं उसका मनी वैल्यू कितना है, तो फिर हम इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू निकालते हैं। तो जीडीपी होता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द गिवन ईयर, एक साल के अंदर। इन जीडीपी इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन ए कंट्री इज इंक्लूडेड। जीडीपी के अंदर जो भी इनकम जनरेट होती है फॉरेनर्स के जरिए से, लेकिन कहाँ पर? एक कंट्री के अंदर, इंडिया की बात की जा रही, इंडिया के अंदर इज इंक्लूडेड, बट द इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स, मतलब इंडियंस जो है कंट्री के आउटसाइड द कंट्री, अगर वो प्रोडक्शन करें आउटसाइड द कंट्री की प्रोडक्शन करें, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी के अंदर। और आपको जीडीपी की फॉर्मूला क्या याद रखनी है? जीडीपी के अंदर क्या आएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कंजप्शन की बात की जा रही है, प्लस कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और कंजप्शन एक्सपेंसेस कितना है, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एक्सपेंसेस कितना, ये सब कुछ किस में आ जाता है? जीडीपी के अंदर आता है। बस आपको सिर्फ एक डेफिनेशन ही, बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, राइट?
ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बोला, ठीक है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा जीडीपी क्या होता है, बस आपका ये कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। समझो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ ए कंपनी विद विच मैन्युफैक्चर्स 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। एक कंपनी है, मैंने कोई कंपनी ली है, कंपनी ए, याद रखो। ये 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स को, याद रखो, 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, ठीक है। एक कंपनी है, वो क्या करता है, वो 100 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट्स को मैन्युफैक्चर करता है एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर। और हर एक पैकेट का प्राइस कितना है, एक पैकेट का प्राइस कितना है, 10 रुपीज। 10 रुपीज प्राइस है इसका। टोटल कितना, 100 है, 10 रुपीज प्राइस है। अगर आप टोटल अमाउंट निकालोगे, टोटल वैल्यू निकालोगे, वो कितना आएगा, 100 इंटू 10 आ जाएगा, वो कितना हो गया, 1000। इसका मतलब मनी वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, वो 1000 रुपीज आ गया, जो उसने प्रोड्यूस किया था 100 बिस्किट्स को। और एक बिस्किट का पैकेट का प्राइस जो है 10 रुपीज है, टोटल आ गया 1000 रुपीज। एक साल के अंदर अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। यहां तक ठीक है। सिमिलरली व्हाट विल बी द, ठीक है, द इनकम ऑफ द कंपनी वुड बी 1000। कंपनी का इनकम कितना होगा, वो 1000 रुपीज इसका इनकम है। आ रही बात समझ, ये हो गया। सिमिलरली व्हाट विल बी द इनकम ऑफ ऑल द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स इन इंडिया। इसी तरीके, तो एक कंपनी की मैंने बात की, इसी तरीके से यहाँ पर 1000 कंपनीज, 2000, 3000, जितने भी कंपनीज इंडिया के अंदर है, और जितने भी इंडिविजुअल्स इंडिया के अंदर है, जो कि क्या करते हैं, हु प्रोड्यूसेस सम गुड्स एंड सर्विसेज, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वो गुड्स की बात करें या सर्विस की बात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट विल बी द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस। वो सभी गुड्स और सर्विस का वैल्यू को जोड़ के हम कंसिडर करते हैं। इसी को हम नाम देते हैं हम जीडीपी। आई होप ये एग्जांपल से आपको और क्लियर हुआ होगा। दैट इज वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स इन ए ईयर इज द जीडीपी ऑफ इंडिया। एक साल के अंदर। आ रही बात समझ, यहाँ पर आप कंपनीज, जितने भी कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स सर्विसेज या गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब कुछ हम कंसिडर करते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल्स का ही नहीं लेते, हम कंपनीज का भी ले लेते हैं। मतलब एक कंट्री के अंदर कितनी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, जनरली इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ओवरऑल कैपेसिटी ये हमें बताते हैं कंट्री के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी, कितना प्रोडक्शन वो कर पा रहा है एक साल के अंदर। आ रही बात समझ, तो ये हो गया जीडीपी, ठीक है। ग्रॉस हो गया टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ टैक्स। यहां पर ग्रॉस वैल्यू लिया जाता है। ग्रॉस का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जीडीपी। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, अभी तक गवर्नमेंट ने, अभी तक जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अभी कोई टैक्स पे नहीं किया है, कोई भी लिवे प्रोवाइड नहीं किया है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की बात करें, बाकी कितना टैक्स पे करना है, क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन कितना है, उसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। उससे पहले पहले जितना भी हम प्रोड्यूस करें वो ग्रॉस का मतलब होता है। डोमेस्टिक तो आपको पता ही है, विद इन द बाउंड्री होता है। प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, भी हमें पता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर क्वेश्चन क्या है, मेथड्स ऑफ जीडीपी। यहां से भी एसएसबी क्वेश्चंस को छेड़ देता है। कितने मेथड्स हैं जिससे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, या मेजरमेंट ऑफ जीडीपी या कैलकुलेशन जीडीपी। आपको इतना याद रखना, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। ये आपको, ये फैक्चुअल, ये फैक्ट आपको याद रखना है। कितने मेथड्स हमारे पास, 3। नंबर फर्स्ट आपके पास होता है इनकम मेथड। पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन आज हम जानेंगे इसको एक सही ढंग से। नंबर सेकंड हम बात करेंगे, उसका नाम क्या है, ठीक है। नंबर सेकंड दैट इज द प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। याद रखना, नंबर फर्स्ट मैंने इनकम मेथड बोला, ठीक है, इनकम मेथड। नंबर सेकंड में बोल रहा हूँ प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड जो होता है इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, या जीडीपी कैलकुलेशन, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। तो 3 आपको याद रखना। इस तरीके से भी एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिली क्वेश्चन ऐसे होगा कि प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने तरीके हैं हमारे पास कि हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं इंडिया में। आपको बोल हमारे पास 3 तरीके हैं। कौन कौन सा, इनकम मेथड है, नंबर सेकंड प्रोडक्ट मेथड है, एंड नंबर थर्ड इज द एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपको समझ आया होगा कितने हैं। अब एक एक करके हम ये सब जानेंगे। इनकम मेथड का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दिस मेथड वी विल टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल आप ले लो। एक चॉकलेट फैक्ट्री मेक्स सम इनकम इन ए ईयर। एक चॉकलेट फैक्ट्री हम ले रहे हैं, एक फैक्ट्री मैंने लिया जो चॉकलेट्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ इनकम तो होगी इसकी। सपोज 10,000 इसकी इनकम है साल में, या 1 लाख 1 करोड़, हमें उसमें नहीं घुसना है, लेकिन इतना आपको याद रखना है साल में कुछ ना कुछ इनकम तो होगी उसको, ठीक है। हाउ डू वी देन कैलकुलेट द इनकम ऑफ फैक्ट्री। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम तो बोल रहे हैं 10,000 इसकी इनकम है साल के अंदर, ठीक है, लेकिन हम इस चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे।
आ रही बात समझ के? फैक्ट्री जो है या चॉकलेट फैक्ट्री की इनकम इतनी है, इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इफ वी ओनली हैव इट्स अकाउंट बुक्स इन विच ओनली इट्स एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम द कंपनी मेड इन द ईयर इज मेंशन्ड। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसका अकाउंट बुक ही है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेंशन क्या किया गया है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ द इनकम, जो भी उसमें सिर्फ मेंशन किया गया है, एक्सपेंडिचर मेंशन किया गया है, तो हम किस तरीके से इसको, इस इनकम मेथड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये हमें इसमें जानेंगे। दिस कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग वे। समझो मैं कैसे बताऊंगा इनकम मेथड का हम यूज कैसे करते हैं कि कंट्री की इनकम कितनी है। इनकम तो है, पता है हमारे पास है, 10,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है एक साल के अंदर, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। एनी फर्म्स इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्पेंड इन 4 वेज। 4 तरीकों से हम कंपनी या एक फर्म की जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, 4 तरीकों से हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान से समझो। एक होता है कंपनी का रेंट कितना होता है, दैट इज रेंट फॉर लैंड ऑन विच फैक्ट्री इज बिल्ट। तो हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री जो है, ठीक है, जहां पर भी जिस लैंड के ऊपर भी हमने फैक्ट्री बनाया गया उसका रेंट कितना है, रेंट फॉर लैंड ऑन विच फैक्ट्री इज बिल्ट। नंबर फर्स्ट याद रखो, रेंट को हमें जहन में रखना पड़ता है। नंबर सेकंड जो होता है, वेजेस फॉर द लेबर सर्विस टू रन द कंपनी। जो यहाँ पर लेबर्स काम कर रहे होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं यहाँ पर, उनको कितना वेजेस मिल रहा है, तो नंबर सेकंड हो गया वेज। नंबर थर्ड होता है प्रॉफिट विद द फर्म एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। प्रॉफिट कितना है फर्म का और इंटरेस्ट पेमेंट्स कितने, क्या जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है फैक्ट्री के द्वारा, हो गई 3, ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट विद द फर्म और इंटरेस्ट पेमेंट्स 4 हो गए। इफ through the account books of the company we come to know that it has made a payment of rupees 2 lakh for a rent। अगर हम ये कंसिडर करते हैं पेमेंट, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि रेंट, सपोज ये 2 लाख रुपीज का रेंट पे करता है। ध्यान से समझो, हमें एक रेंट को जहन में रखना है, दूसरा हमें वेज को जहन में रखना है, तीसरा प्रॉफिट को जहन में रखना है और इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब हम देखेंगे सपोज ये रेंट को कितना पे कर रहा है, रेंट ये पे कर रहा है 2 लाख रुपीज, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद 3 लाख जो है ये एम्प्लॉयज को वेजेस दे रहा है, ठीक है, 3 लाख हो गया वेजेस दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक याद रखो। 3 लाख आर इन इट्स बैंक अकाउंट एज ए प्रॉफिट। 3 लाख इसमें कितना है प्रॉफिट मेकिंग कितना है, वो बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपीज, याद रखना इसको, ठीक है। और 2 लाख रुपीज जो होता है ये इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, याद रखो 2 लाख रुपीज जो है ये इंटरेस्ट पे करता है। मैंने क्या बोला, रेंट 2 लाख ये पे कर रहा है, वेज से 3 लाख का दे रहा है और इसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3 लाख का है और इस जो इंटरेस्ट ये पे करता है वो कितना है, 2 लाख है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बाय एडिंग ऑल द फिगर्स, इन 2 लाख को, 3 लाख को, फिर से 3 लाख, फिर से 2 लाख, इन सबको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करता हूँ हमें क्या मिल रहा है, वी कैलकुलेट द इनकम अर्नड बाय द फैक्ट्री। हमें पता चल रहा है कि कितना इनकम एक इस फैक्ट्री ने अर्न किया होता है। मतलब 2 लाख हमने जो रेंट, ठीक है, रेंट दिया होता है जहां पर ये बिल्डिंग होती है। दूसरी बात जो होती है वेजेस फॉर द लेबर, जो लेबर्स को वेजेस दिया होता है 3 लाख का। उसके बाद 3 लाख का मैंने और बोला था आपको, उसके बाद 2 लाख का मैंने और बोला था, मतलब ये हो गया टोटल 10 लाख। तो हमें पता चल रहा है कि ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन जो हो रही है एक साल के अंदर, मतलब ये हो गया जीडीपी बाय यूजिंग इनकम मेथड। बहुत आसान है, सिर्फ हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। रेंट कितना दिया है हमने, वेजेस कितने हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट कंपनी का कितना हो रहा है और हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, ये सब को मिलाकर हमें जो वैल्यू आ जाएगा वो होता है जीडीपी ऑफ ए कंट्री। एक साल का जीडीपी होता है, क्योंकि जीडीपी तो हम साल का ही ले लेते हैं। ये होता है इनकम मेथड। यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। मतलब यही लिखा है, सो जीडीपी थ्रू द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनकम मेथड के जरिए से जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम किस किस पॉइंट को ले लेते हैं। आपको बोलना है हम लेते हैं सम ऑफ रेंट को लेना पड़ता है, वेजेस को लेना पड़ता है, प्रॉफिट को लेना पड़ता है और इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये एग्जाम के लिए आप पूरा हाईलाइट करो, इस पॉइंट को पूरा 5 स्टार लगा लो। रेंट लिया जाता है, वेजेस लिया जाता है, प्रॉफिट होता है कंपनी का और इंटरेस्ट पेमेंट कितना होता है, ये सबको मिलाकर जितना भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा इनकम मेथड के जरिए से जीडीपी कैलकुलेशन बाय यूजिंग इनकम मेथड, राइट। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी। यही मैंने लिखा है यहां पर कि जीडीपी किसके बराबर है, आपको बोलना है आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई, रेंट, वेजेस, इनकम और प्रॉफिट। ये पूछ सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इन्फ्लेशन, नहीं, आपको बोला जाएगा
Which one of the following equation is true for GDP by using income method? GDP इक्वेशन बाय यूजिंग इनकम मेथड आपको बोलना है RWIP, या आप बोल सकते हो RIP रिप और WRIP फिर W लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, रेंट, इनकम, पेमेंट और वेज आप बोल सकते हैं। ये आई होप यहाँ तक इनकम मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड हम पढ़ेंगे। चलो हम समझते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, आप समझो पहले वैल्यू एडेड क्या होता है। या प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड आपको जहन में आना चाहिए। वैल्यू ऐड करना, मैंने आपको बार बार बोल रहा था जब मैंने आपको पढ़ाया था, फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ाया था मैंने, उसमें वैल्यू एडिशन की बात कर रहा था। टैक्सेशन में मैंने पढ़ाया था आपको वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, अगर GST आपको पता होगा, ठीक है। मैंने बताया था सपोज ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। पर्सन ए ने क्या किया, पर्सन ए ने कोई चीज खरीदा, मतलब सॉरी सेल किया। सपोज 100 रुपीज में इसने किसको सेल किया, बी को। सपोज इसने 100 रुपीज, इसके पास प्रोडक्ट था कोई, इसने 100 रुपीज में लिया था वो, लेकिन इसने जो बेचा है, इसने किसको बेचा है, इसने इसको 250 में दिया है बी को। तो बी ने कितने में खरीदा है, 250 रुपीज में। ध्यान से समझो, ए ने कितने में खुद खरीदा है या खुद बनाया है इस प्रोडक्ट को, 100 रुपीज इसको लगा है इसको बनाने में। लेकिन अब ये इस चीज को बेच रहा है किसको, बी को। कोई भी, सपोज ये बिस्किट है यहाँ पर, ठीक है, इसने किसको बेचा है, बी को। बी ने कितने में खरीदा इसको, 250 में। मतलब यहाँ पर बीच में जो वैल्यू जो है किसने निकाला, ए ने कितना वैल्यू निकाला इसमें से, 250 में से 100 करो 150 हो गया। अब बी ने किसको बेचा है, सी को सेल किया है, लेकिन कितने में, सपोज मैं बोल रहा हूं 400 में। आ रही बात समझ, या 400 नहीं 500 में ले लो, 500 ले लो। तो ये कितना हो गया, सपोज ये यहाँ पर आ गया 500 मत ले लो, आप ले लो 550 ले लो, सो दैट ये फिगर्स आप आइडेंटिफाई कर। यहाँ पर हो गया 300। आ रही बात समझ। तो दैट में समझो ध्यान से, पर्सन ए ने किसी चीज को बनाया था, इसको 100 रुपीज लगा, लेकिन इसी चीज को ये मार्केट में बेच रहा है, सॉरी पर्सन बी को बेच रहा है 250 में। मतलब इसने कितना वैल्यू इसको ऐड किया, 150 रुपीज। ये हो गया एक। पर्सन बी ने अब 250 के पास उसके पास है, अब ये बेच रहा है, पर्सन बी सी को बेच रहा है। जब वो सी को सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है 550 में। जब सी को सेल कर रहा है 550, मतलब इसने कितना वैल्यू निकाला है, 300 वैल्यू निकाला है। मतलब इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। ए टू बी हो गया 150, बी टू सी हो गया कितना, 300। दोनों को ऐड करेंगे, 150 और 300 को ऐड करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू एडिशन। जो टोटल जो आएगा दैट इज 450। क्या आएगा हमारे पास, जीडीपी बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। यहां पर जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यू एडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स एंड द फर्म्स इन ए कंपनी। यहां पर जो भी वैल्यू होता है, बीच वाला जो ने मार्जिन जनरली निकाला होता है, उन सबको ऐड किया जाता है, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड, राइट। एक एग्जांपल यहां पर ये बोला जाता है, एक देखो समझो, एक वुड कटर होता है, वुड कटर जो लकड़ी को काटता है, वुड कटर। ध्यान से समझो, एक वुड कटर होता है, वो क्या करता है, वो जो वुड लॉग्स होते हैं, जो वुड ब्लॉक्स होते हैं या वुड लॉग्स जो होते हैं, उनको बेचा जाता है, ठीक है। इसको सेल करता है कितने रुपीज में, 100 रुपीज में सेल करता है। ध्यान से समझो, 100 रुपीज में सेल करता है। लेकिन सेल किसको करेगा, ये सेल करता है इसको प्लाई मेकर, जो प्लाई बनाता है, प्लाई मेकर को। कौन, वुड कटर जो होता है, जो वुड को कट करता है, वो लॉग्स में बना लेता है इसको। इन लॉग्स को क्या करता है, एक एक लॉग वो सपोज कितने में बेचता है, सेल करता है 100 रुपीज में। किसको कर रहा है, प्लाई मेकर को। ध्यान से समझो, ये मार्केट की एग्जांपल है, प्लाई मेकर को, ठीक है। कितने में बेच रहा है, 100 रुपीज में प्लाई मेकर को दे। अब प्लाई मेकर क्या करता है, इसको क्या बनाता है, इसको प्लेन वुड में इन लॉग्स को किस में कन्वर्ट करता है, प्लेन वुड में कन्वर्ट करता है। जब प्लेन वुड में कन्वर्ट करता है, ये इसको ये किसको बेच रहा है, इसको ये कारपेंटर को देता है इसको। जब कारपेंटर को दे रहा है, ये इसको बेच रहा है कितने में, 300 रुपीज में। ध्यान से समझो, कारपेंटर को 300 में दे रहा है, तो यहां पर हो गया कारपेंटर को 300 में। उसके बाद जो है कारपेंटर किसको कर रहा है, कारपेंटर मार्केट में इसको बना रहा है, टेबल वेबल बना के मार्केट में बेच रहा है। जब मार्केट में बेच रहा है, ये इसको मार्केट में कितने रुपीज में बेच रहा है, 1002 रुपीज में बेच रहा है।
ध्यान से समझो, जब ये किसके पास था, जब वुड कटर के पास था 100 रुपीज, प्लाई मेकर के पास आया तो कितने का हो गया, ठीक है, प्लाई मेकर के पास आ गया तो प्लाई मेकर ने आगे कितने में बेचा, 300 में। मतलब प्लाई मेकर ने कितना मार्जिन निकाला, आपको बोलना है इसने 200 का मार्जिन निकाला, मतलब वैल्यू एड कितना हो गया, 200। उसके बाद ये किसको दे रहा है सॉरी, जो प्लाई मेकर को मिला ये, उसके बाद कहां पर आ रहा है ये मार्केट में आ रहा है। मार्केट में आने के बाद कितने में मिल रहा है, आपको बोला मार्केट में आने के बाद ये 1000 में मिल रहा है, मतलब 300 से 1000 इसने कितना मार्जिन निकाला, मतलब वैल्यू एड किया, 700 वैल्यू एड किया। इसका मतलब ये 200 और ये 700 जो है, 200 और 700 इनको मिलाकर कितना हो गया, ये 900 हो गया। तो इनको हम मिलाएंगे, ये 100 हो गया, ठीक है, ये 200 हो गया, ये 700 हो गया, टोटल कितना हो गया 1000। ये 1000 क्या गया, ये आ गया आपका वैल्यू एडेड बाय यूजिंग जीडीपी मेथड। आ रही बात समझ, ये एग्जांपल आपको समझ आएगा किस तरीके से हम वैल्यू को ये ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये 1000 ले लिया, उसके बाद क्या लिया, देखो, हाँ हमने क्या लिया, सपोज हाँ हमने क्या लिया, 100 ले लिया, फिर जो 300 में भेजा था उसमें बीच में जो डिफरेंस आ रहा था 200, फिर 300 में से 1000 तक भेजा था हमने, ठीक है, वो कितना आया था, बीच में 700 आया था, और टोटल मिलाकर कितना आ गया, ये 1000 आ गया। ये हो गया टोटल, सॉरी, वैल्यू एडेड मेथड। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जीडीपी कैलकुलेशन जो हम वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल एंड फर्म्स इन एन इंडिविजुअल। ये हो गया एक और मेथड, आपको ये समझ आया होगा। लास्ट मेथड जो है, जो हम समझने वाले, लास्ट मेथड जो हमारे पास है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, हम जो स्पेंड करते हैं कोई चीज खरीदने के लिए। यहां पर 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है पीपुल, 3 चीजें याद रखो, एक होता है पीपुल, दूसरा मैं बोलूंगा फर्म का नाम, तीसरा आपको याद रखना है गवर्नमेंट का नाम। 3 चीजें, जो भी कंट्री में जो भी प्रोड्यूस होता है, ध्यान से समझो, कंट्री में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स हैं, वो सर्विसेज हैं, वो कौन उनके ऊपर कौन स्पेंड करेगा, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कौन करेगा। लोग एक्सपेंडिचर कर सकते हैं ना, इंडिया में जो लोग रहते हैं उन पर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, फर्म एक्सपेंडिचर करेगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, वो एक्सपेंडिचर जब लोग एक्सपेंडिचर करते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, बाई करने के लिए, उसको बोलते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। याद रखना, एक्सपेंडिचर मेड बाय द पीपल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आ रही बात समझ, इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैं वो डिनोट करूंगा सी से, याद रखना, एक पॉइंट आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरा क्या मैं बोलूंगा, दूसरा ये होता है जब फर्म पैसा स्पेंड करेंगे, फर्म जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं। तीसरा जो है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है किसी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसको हम नाम देते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप ये 3 टर्म्स तो आपको समझ आया होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, एक नेशन के अंदर, एक कंट्री के अंदर, सपोज इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उन गुड्स और सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूस तो हो गए, लेकिन उनको उनको कौन खरीदने वाला होगा, उसको कौन खरीदेगा। आप बोलोगे उनको लोग खरीदेंगे, उसको फर्म्स जो होती है इंडिया में वो खरीद सकते हैं, ठीक है, जितनी भी फर्म्स है, वो फॉरेन फर्म्स हैं, कोई भी फर्म हो, लेकिन इंडिया में जितनी भी फर्म्स है वो खरीद सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट इनको खरीद सकते हैं। उसके ऊपर क्या करेगा, गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगा, लोग भी पैसे खर्च करेंगे, फर्म भी पैसे खर्च करेगा। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। वो पैसा जो कि खर्च कर रहे हैं लोग, उसको बोलता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो पैसा जो कि लोग फर्म्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो पैसा जो गवर्नमेंट लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये 3 टर्म्स आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, सर कुछ पैसा हमने कुछ प्रोडक्ट्स को या गुड्स और सर्विस को हमने बाहर से खरीदा होगा, मतलब बाहर से खरीदने का मतलब क्या होगा, चाइना से लिया होगा, मतलब हमने क्या किया होगा, उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट किया होगा। कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट, ये ज़रूरी नहीं है ना कि गुड्स और सर्विसेज को हम इंडिया में ही खरीदेंगे, हम कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगवाते हैं, मतलब हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने इंडिया से बाहर मार्केट में बेचा होगा, मतलब एक्सपोर्ट किया होगा। ध्यान से समझो इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स और सर्विसेज को हमने चाइना से मंगवाया होगा, दैट मीन्स हमने एक्सपेंडिचर तो किया है, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे किया है, बाहर मार्केट में, इंडिया में नहीं।
मतलब वो कहाँ पर हमने वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन कहाँ पर हुई है उस गुड्स और सर्विस में, उसकी प्रोडक्शन हुई है कहाँ पर, यूएसए में हुआ, सॉरी चाइना में हुआ, ना कि इंडिया में। और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन उस जो हम जिस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए में। मतलब उस गुड्स और सर्विसेज की जो हम बात करेंगे उसकी प्रोडक्शन कहाँ पर हुई है, इंडिया में हुई है। मैंने पहले ही बोला था जीडीपी में हम कौन सा चीज़ ले रहे हैं, वो तमाम गुड्स और सर्विसेज जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। फिर कहाँ पर आप उसको बेच रहे हो दैट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन जो गुड्स और सर्विस इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको हम कंसिडर किस में करते हैं, जीडीपी में। मतलब जो जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जो भी हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, उनकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, बाहर कंट्रीज में, उसको हम जीडीपी में कंसिडर नहीं करेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है? मतलब जब भी मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज होती है उनके ऊपर जो भी लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब उसको बोलेंगे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डिनोट करूंगा मैं सी से। फर्म्स जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन गुड्स और सर्विस के ऊपर, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको मैं आई से लिखूंगा। फिर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनके ऊपर, उसको मैं लिखूंगा जी से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, हो गई 3, ये वाली 3। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ जो भी हमने एक्सपोर्ट किया होता है, मतलब हमने बाहर मार्केट में बेचा है, लेकिन वो प्रोडक्ट कहाँ का था, इंडिया का, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम एक्सपोर्ट। और उस एक्सपोर्ट को मैं एक्स से डिनोट करूंगा, ठीक है, उस एक्स को प्लस लिखूंगा मैं एक्सपोर्ट, क्योंकि वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ है। फिफ्थ मैंने क्या बोला, इंपोर्ट, मैंने चीजों को बाहर से मंगवाया, मतलब उस गुड और सर्विस जो वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो कंट्री से बाहर उसकी प्रोडक्शन हुई है, लेकिन हमने तो इंपोर्ट किया है। हम उसको क्या करेंगे, हम इंडिया की जीडीपी में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब इंडिया में जीडीपी कंसिडर नहीं करेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपोर्ट्स लिखेंगे, माइनस करेंगे हम, सॉरी माइनस क्या करेंगे, इंपोर्ट्स को माइनस करना है, बस इतना आपको याद रखना है। जब इन टोटल इक्वेशन को आप लिखते हो उसको हम नाम देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। यहां पर आप याद रखना, सी का मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स होता है, और एम का मतलब इंपोर्ट्स होता है। याद रखना यहां पर जो है ना, ये वाले लाइन जब आप पढ़ोगे ना, फर्म पीपल एंड गवर्नमेंट आर, ये जो लिखा है कहाँ गया, कहाँ गए, आई, यहाँ पर एम होना चाहिए, ये वाला जो होना चाहिए एम होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेड बाय आई जो है ना, इसको आप एम लिख लेना, ये एम है एक्चुअली, ठीक है, ये एम है, यहाँ पर इसको प्रिंट मिस्टेक है, ये एम होना चाहिए यहाँ पर, ये जो आई यहाँ पर है इस पे एम होना चाहिए, ठीक है। मतलब सी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो लोग एक्सपेंडिचर करें, प्लस मैं करूंगा आई, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म्स कर रही है। उसके बाद जो होता है जी, जो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसको प्लस करना है, माइनस करना है हमें इंपोर्ट्स को। तो इसका मतलब ये पूरा कैलकुलेशन हो गया जीडीपी कैलकुलेशन बाय यूजिंग इनकम, सॉरी कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड। 3 इक्वेशंस मैंने आपको बोली, एक मैंने आपको बोला जीडीपी बाय यूजिंग कौन सा मेथड, इनकम मेथड। तो आपको क्या लिखना था, वो जीडीपी बाय यूजिंग इनकम मेथड क्या है, आर रेंट वेजेस इंटरेस्ट पेमेंट, और यहां पर क्या होता है कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया एक, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम मेथड। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, याद क्या रखना है, ये कॉन्सेप्चुअल है, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने बोला वैल्यू एडेड जीडीपी बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म्स, जो भी वैल्यू ऐड किया होता है सभी फर्म्स का, उनका हमें कल को ऐड करना है। तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा मैंने आपको बोला जो भी हम एक्सपेंडिचर करें, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाद, तीनों को मिलाकर लेना है हमें, और एक्सपोर्ट्स को कंसिडर करना है। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट्स होता है, और माइनस एम होता है इंपोर्ट्स, माइनस करना है इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स इसलिए होता है क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज बाहर से प्रोड्यूस होती है, ना कि इंडिया में। इस पूरे चीज़ों को बोला जाता है। ये था आपका पूरा जीडीपी, फुल फ्लेज्ड तरीके से, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हमने कवर किया, कॉन्सेप्चुअल के बेस। इसमें याद रखने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, ये क्या होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। बस अभी इक्वेशंस को हमें खेलना है और कुछ भी नहीं समझना है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है समझना है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, बस ये 2-3 टर्म समझना है, हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या मतलब क्या होता है, और हम इसको रैप अप करेंगे इंशाल्लाह। कल ये कोशिश करेंगे तो
आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो और कमेंट सेक्शन में सभी मेंशन करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तब मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हो एग्ज़ाम की। नहीं तो ये भी लग रहा है कि नहीं आपने शायद तैयारी छोड़ दी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब आपका नहीं होगा, तो ये भी चीज़ें पता चल रही है। जो बच्चे लिख रहे होते हैं पता चल रहा है कि नहीं बच्चे अभी फुल फ्लेज्ड तैयारी करें, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है? तो सभी मेंशन करो कमेंट सेक्शन में सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।